मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडायो जनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित 85 का संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 172 नंबर की गाथा है, जिसकी टीका में बहुत विस्तार से आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने चर्चा की। और इसमें जो प्रकरण चलता है कि केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी जीव भिन्न साध्य साधन को ही वास्तविक साधन मानकर निरंतर खेद प्राप्त करता हुआ और व्यवहार के ही दर्शनाचरण, ज्ञानाचरण, चारित्राचरण, तपाचरण और वीर्याचरण के लिए अनेक प्रकार के विकल्पों की वृत्ति में तल्लीन रहता है। और आत्मा जो कि वीतरागता का पुंज है, वीतराग स्वरूप है, उसका किंचित ज्ञान नहीं, भान नहीं और इसमें ही पड़ा हुआ है। तो उसको ये कहा कि ये कर्म चेतना की मुख्यपने के कारण, इसको कर्म चेतना का मुख्यपना है। ये ना कल पढ़ा था, वहीं से अपन प्रारंभ करते हैं, पेज 553। यह कर्म चेतना मुख्यपने के कारण कर्म चेतना माने रागादि भावों में ही चेतता है। कर्म चेतना यानी रागादि भावों में ही चेतता है। महाव्रत पालना, अहिंसा पालना, शरीर से ब्रह्मचर्य पालना, रस परित्याग करना, गुरुओं का विनय करना, ऐसा सब भाव कर्म चेतना मुख्य पने के कारण कर्म अर्थात राग में चेत गया है। यानी यह चैतन्य में नहीं चेता हुआ है। यह जो ज्ञान स्वरूपी चैतन्य वस्तु स्वयं उसमें नहीं चेता हुआ है। भारी सूक्ष्म बात है, देखो, है ना। भारी सूक्ष्मता इसमें क्या आई कि ये सब कर रहा है तो हमको लगे तो ठीक तो कर रहा है। महाव्रत का पालन, अहिंसा का पालन, शरीर से ब्रह्मचर्य पाले, रस परित्याग करे, पंचेंद्रिय के विषयों में कोई वृत्ति नहीं है, देव गुरु शास्त्र का यथोचित क्या अत्यंत विनय करे। और ये सब भाव को आचार्य परमात्मा ने कहा कि अपने चैतन्य में नहीं चेता हुआ होने से ये सब कर्म चेतना की मुख्यता के भाव हैं। ये रागादि में ही चेत रहा है, रागादि में ही चेत रहा है। तो जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं, जो सच्चे मोक्ष मार्गी हैं, वे तो अपने स्वरूप में चेतते हैं। वे तो अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र स्वरूप अभेद अखंड आत्मा में चेतते हैं। वे इसकी संभाल में रहते हैं, वे इसके ही मुख्यता में प्रवर्तित होते हैं। तथापि अभी भूमि का प्रमाण राग बाकी है, सो उसमें चेतते नहीं। तो राग में तो प्रवर्तते हैं, राग में प्रवर्तते हैं। क्यों? क्योंकि वह राग उनकी भूमिका में उत्पन्न हो आता है, पर वे उसमें सावधान नहीं रहते। सावधान तो अपने चैतन्य स्वरूप में रहते हैं। फर्क आ गया ना। केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी की बात में
और ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी की बात में, वो भी महाव्रत का पालन करें। ज्ञानी धर्मात्मा भावलिंगी संत है ना, मोक्ष मार्गी, जिन्हें कहा कि केवल ज्ञान की तलहटी में प्रवर्तने वाले, चलते फिरते सिद्धों से जो हैं, ऐसे वे मोक्ष मार्गी, वे भी तो महाव्रत के परिणाम में प्रवर्तते दिखते हैं। अहिंसा व्रत, सत्य व्रत है ना, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, इस सब में वे भी तो दिखते हैं। तो उनको तो आप धर्मी कहो, और ये महाव्रत पाले अत्यंत सावधान होकर, अहिंसा का पालन करे, ईर्ष्या समिति, ऐषणा समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, सब में बहुत सावधान रहे, ब्रह्मचर्य पाले कठोर, नौ कोटि से, नौ कोटि से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, रस परित्याग करे, देव गुरु शास्त्र का अत्यंत विनयवान। और आप कहते हो कि इसको कर्म चेतना का मुख्यपना है। ये क्या मतलब हुआ कि ये इतना सा ही मतलब है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अपने चैतन्य को चेतता है कि नहीं? जो अपने चैतन्य को चेतता है, जो अपने चैतन्य राजा की संभाल में रहता है, उसके ये परिणाम होते दिखाई तो देते हैं, पर वह उसमें तल्लीन नहीं होता, उसमें संलग्न नहीं होता, अरे उन्हें पालता नहीं है। और ये पालता है, दोनों में फर्क आ गया। यही बात यहाँ कही, ये सूक्ष्म पड़ गई बात। सूक्ष्म क्यों? कि सच्चे मोक्ष मार्गी भी यही करते हैं और अज्ञानी भी यही करे। तो दोनों में फर्क क्या निकला? कि बड़ा फर्क निकला। कितना फर्क? कि अभी आई की बात कि वो कदाचित आत्माराधना, ज्ञानी मुनिराज आत्माराधक मोक्ष मार्गी, कदाचित आत्माराधना पूरी न हो सके तो देवादिक के क्लेश को प्राप्त करते हुए परंपरा से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और ये देवादिक के क्लेश को प्राप्त करके संसार में परिभ्रमण करता है। जमीन आसमान का फर्क आ गया। एकमात्र फर्क कितना सा था कि ये अपने ज्ञायक भगवान को चेतते हैं, सो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, और ये व्रतादि के परिणाम को चेतते हैं, सो संसार में परिभ्रमण करते हैं। हाँ, ऐसे तो निगोद में ही संसार परिभ्रमण माने उसका हेड ऑफिस तो निगोद ही है। हाँ, अपने आते थे ना पंडित कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले, कहते दो गति हैं, चार गति नहीं, एक सिद्ध गति एक संसार, दो ही है ना। तो संसार माने निगोद गति, और ये चार गति तो हवा खाने की है। चार यानी निगोद से निकला जीव, तो मनुष्य त्रियंच देव, यद्यपि निगोद त्रियंच में ही गिना जाता है, पर त्रस त्रियंच ले अपन, तो त्रियंच मनुष्य देव नरक आदि में घूमने आया है, और ये त्रस की पर्याय पूरी होगी और स्वरूप का भान न हुआ तो वापस वहीं जाएगा, हेड ऑफिस। देखो, कर्म चेतना प्रधान पने के कारण, यद्यपि अब देखो यहाँ से समझाते हैं, यद्यपि उस व्यवहारावलंबी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव ने यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है, पाप रूप वृत्ति का अत्यंत निवारण किया है। भले मिथ्या दृष्टि है, परंतु इतना तो स्पष्टीकरण किया। इससे ये लाइन का अर्थ समझना है ना, कल समय हो गया था तो अपन चर्चा नहीं कर पाए थे। भले मिथ्या दृष्टि, परंतु इतना तो स्पष्टीकरण किया कि उसने अशुभ कर्म प्रवृत्ति का अत्यंत निवारण किया है। तो साहिब मिथ्या तो स्वयं अशुभ है कि हाँ यही तो बता रहे लेकिन वो जो अशुभ पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति का, हिंसा आदि का,
उस अशुभ का तो निवारण किया है, यद्यपि मिथ्यात्व का महाअशुभ तो साथ में चालू है। तो उस प्रकार का अशुभ भले है, उसको मिथ्यात्व का अशुभ है, पर ये प्रश्न अभी यहाँ नहीं। यहाँ अभी चारित्र संबंधी परिणामों में उसने अशुभ कर्म प्रवृत्ति का अत्यंत निवारण किया, दूर किया है। और आगे अब अशुभ कर्म प्रवृत्ति अर्थात अशुभ भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, काम, इन सब परिणाम से निवृत्त हुआ है, अविनय से निवृत्त हुआ है, स्वच्छंदता से निवृत्त हुआ है। स्वच्छंदता यानी खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने की स्वच्छंदता से निवृत्त है। अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है। फिर दोबारा ये गुरुदेव श्री बोले, अत्यंत निवारण किया है। वापस ऐसा जो अपेक्षा है वो अपेक्षा सिद्ध करते हैं। यानी तुम यहाँ ये मत समझ लेना कि मिथ्यात्व अशुभ का भी निवारण हो गया है। वो तो यहाँ पोटला रखा है सिर पर, भारी मलिनता का पोटला। बड़ा पाप है। अशुभ भाव तो बिल्कुल होने नहीं देता। कौन से अशुभ भाव? 5 इंद्रिय के विषयों संबंधी, हिंसा संबंधी पाप तो होने नहीं देता। तथापि, अब यद्यपि आया था ना, तो तथापि जरूरत है उसकी। जब भी कोई चर्चा में यद्यपि शब्द आए तो तथापि चाहिए ना, नहीं तो बात पूरी नहीं होती है ना। तो यद्यपि कहाँ आया था? देखो, यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है, तथापि शुभ कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने बराबर ग्रहण किया है। देखो, ये भी भाषा का जरा न्याय समझना। यद्यपि और तथापि, है ना। जिसको शुभ राग का रस होगा वो इसको ऐसे पढ़ेगा ही नहीं। वो कैसे पढ़ेगा कि उसने अशुभ कर्म प्रवृत्ति का तो अत्यंत निवारण किया है और यद्यपि तथापि हटा दिया उसने। और कैसे पढ़ेगा कि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का तो अत्यंत निवारण किया है और शुभ कर्म प्रवृत्ति में बराबर प्रवर्तन करता है। इसी लाइन को ऐसे पढ़ेगा। जबकि ये लाइन इस प्रकार लिखी आचार्य परमात्मा ने, यद्यपि कि चारित्र संबंधी अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उसने अत्यंत निवारण किया है, तथापि शुभ कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने बराबर पकड़ के रखा है। यानी कि शुभ कर्म प्रवृत्ति को बराबर पकड़ के रखना भी दोष है। यही तो लिखा यद्यपि तथापि से। आया भाव समझ में आया उस व्याकरण का? यद्यपि तथापि का दोनों आश्रम हैं, दोनों संसार के कारण हैं, दोनों बंध के हेतु हैं। यद्यपि एक को छोड़ दिया तथापि दूसरे को पकड़े हैं, ये कहना है यहाँ। एक संसार का एक कारण छोड़ दिया है, लेकिन दूसरे को बराबर ऐसा ग्रहण किया है उस संसार के कारण को, तो यद्यपि तथापि कहा। और राग का रसिया कैसे बोले? हाँ, वो तो है ही। लेकिन वो तो दोनों ही बंध के हेतु, एक बंध का हेतु छोड़ा, यानी कि वो लोहे की बेड़ी से बंध रखा था तो लोहे की बेड़ी छोड़ दी और सोने की बेड़ी से बंध गया, तो बंधा ही रहा ना। ये वाला लॉजिक है यहाँ पर। यद्यपि तथापि शब्द है ना, तो उसका ऐसे उसका अर्थ निकलता है। एक तो ये कि पहले अशुभ कर्म प्रवृत्ति का अत्यंत निवारण किया और अब शुभ कर्म रूप प्रवृत्ति में बराबर ग्रहण किया है, तो ऐसे लगा बहुत अच्छा काम किया इसने। सोने की बेड़ी भारी 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 है। देखो, शुभ उपयोग की क्रिया को बराबर पकड़ रखा है।
और उसमें ही रुका हुआ, उसमें ही लवलीन और उसमें ही दृढ़ मग्न गुथा हुआ, उसी में। ये कितने शब्द डाले देखो, उसमें ही रुका हुआ, उसमें ही लवलीन, उसमें ही दृढ़ मग्न गुथा हुआ। गुथा हुआ माने उसमें ऐसा उलझा है कि यही मार्ग है, इसी से प्राप्ति होगी, बस इसमें चलते जाओ तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा गुथ गया है उसमें। गजब काम, ये तो कठिन, बाड़े वालों को, संप्रदाय को तो कठिन पड़े। ये कहे कि व्यवहार ऐसा करे, परंतु व्यवहार ऐसा करे फिर निश्चय हो या ऐसा कुछ करे नहीं और सीधे निश्चय हो जाएगा, ऐसा बहुत तर्क रखें। तर्क नाम को तर्क बहुत कहते हैं लोग कि ये व्यवहार में सावधान हुआ है तो अच्छे ही हुआ ना साहब। व्यवहार में सावधान हुआ है तो ये व्यवहार न करेगा तो क्या सीधे ही निश्चय में चला जाएगा? तो कहा भाई सीधा ही निश्चय में आता है, और अब जो कुछ राग रह गया वो व्यवहार नाम पाता है। व्यवहार से निश्चय में, यानी ये शुभ कर्म रूप प्रवृत्ति में प्रवर्तता ज्ञान में नहीं चेतेगा। जो अपने ज्ञान स्वभाव में चेत गया है, जिसने अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेकर उसका आस्वादन परिणति में प्रकट हो गया है, जिसको उसकी प्रतीति और श्रद्धा हो गई है, लेकिन अभी राग बाकी है, उस बाकी राग को व्यवहार कहते हैं। तो पहले जो राग था उसको क्या कहते हैं? उसको राग कहते हैं। पहले जो जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति का, स्वाध्याय का, सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, विचार का, चिंतन का जो कुछ परिणाम हुआ उसे काय में रखें कि राग में रखो ना, क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि राग है तो उसे धर्म के खाते लेना कि नहीं लेना। तो उपचार से तो कहो कि भाई उपचार तो तब करेंगे जब अंदर में धर्म प्रकट हो जाएगा। जिसका उपचार करना है वो प्रकट ही नहीं है। वो है ना, 100 लोगों की फौज 3 बसों में भर के आ गई और दूल्हा आया नहीं। अब इसे बारात कहो तो कौन कहेगा? अरे वाह, सब टाई सूट पहन के आए हैं। अरे टाई सूट पहन के आए कि हीरे के हार पहन के आए, लेकिन दूल्हा होए तो बारात कहे ना। दूल्हा ही नहीं तो कौन बारात कहता है उसको? आप बताओ। 100 व्यक्ति आए, 3 बसें भर के, 40 कारें भर के, जैसे समझो वैसे, सूटेड बूटेड बिल्कुल बाराती हैं हम तो। अच्छा बाराती हो तो दूल्हा कौन? दूल्हा नहीं है। तो ये तुम्हारा जितना भी राग है, जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति का, सास की स्वाध्याय का, उपदेश को सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, ये कोई परिणाम व्यवहार नाम नहीं पाएगा जब तक कि ये चैतन्य के श्रद्धा प्रतीति स्वरूप दूल्हा प्रकट ना हो। तब इसका नाम व्यवहार कहा जाएगा। लोकाचार कहो, कुलाचार कहो, हाँ लोकाचार कह दो, कुलाचार कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहार नहीं कह सकते उसको। क्योंकि 47 नंबर की गाथा द्रव्य संग्रह नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य वे फरमाते हैं कि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में प्रकट होते हैं। आत्म ध्यान में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग एक साथ प्रकटते हैं। लो हाँ
द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे। अपने स्वाध्याय गुरुदेव के संपादित प्रवचन से एक बार हो गई है द्रव्य संग्रह की, उधर सामने वाले कमरे में। ये द्रव्य संग्रह तो कोर्स में चलता था। द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, 6 डाला, ये मुख्य थे। अब द्रव्य संग्रह किसी को पढ़ना नहीं, सिद्धांत प्रवेश का पढ़ना नहीं, 6 डाला पढ़ना नहीं, तत्वार्थ सूत्र पढ़ना नहीं, चलो मत पढ़ो, समय साथ द्रव्य संग्रह ही पढ़ लो। द्रव्य संग्रह पे तो कोई मुहर नहीं लगी ना। वो तो वस्तु है बस। ये पंचास्ति क्या है? ये पंचास्ति काव्य ज्ञान प्रधान शैली में ये द्रव्य गुण पर्याय का कथन करके मोक्ष मार्ग बताने वाला ग्रंथ है। 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, यही तो है इसका विषय। द्रव्य संग्रह में भी यही का यही विषय। हाँ, बहुत कम गाथाओं में, इसमें तो 172, उसमें तो शायद 54 गाथाएं कितनी हैं, 47। अच्छा है, हाँ 58 54 ऐसा कुछ याद था मुझे। हाँ देखो, इतनी सी, इतनी कम, और ये 172 का था, और समय सार 415 और प्रवचन सार 275 और नियम सार में गाथा 187, कलश 311 और सब में एक ही बात है। गजब काम है ना। अरे सुनना, अब यह तो शुभ राग की क्रिया है और हमने, आपने, सबने यह तो अनंतवार की है। पर लक्षी शुभ परिणाम है, स्वरूप लक्षी नहीं, और स्वरूप लक्ष्यता के बिना वीतरागता और अतीन्द्रिय आनंद का जन्म ही नहीं होता। सुबह आई थी ना भाई साहब बात कि जितना उपयोग पर की तरफ जाता है तो नियम से राग मलिनता उत्पन्न होती है, और जो उपयोग अपने स्वरूप में झुकता लगता है वहाँ नियम से वीतरागता और आनंद उत्पन्न होता है। व्यवस्था ही है। देखो नीचे एक पंक्ति आई है, पुण्य बांधे पुष्कल, पुष्कल माने भारी, बहुत, पुण्य बांधे पुष्कल और धर्म की नहीं गंध। धर्म कैसा होता है कि धर्म आनंद रूप होता है, धर्म सुख रूप होता है। जिस भाव में सुख और आनंद नहीं उसका नाम धर्म नहीं। ऐसा कैसी परिभाषा? ये परिभाषा कहाँ से लाए कि देखो ये धर्मी है कि नहीं, तो धर्मी अपना आत्मा धर्मी ये सुख स्वरूप है, तो धर्मी का धर्म सुख स्वरूप होगा कि तो उसकी धर्म सुख रूप होगा कि नहीं होगा। शक्कर मिठास रूप है, तो शक्कर की जो प्रकटता मिठास होगी तो ही तो शक्कर कहलाएगी। यदि मिठास रूप प्रकटता ही ना हो तो शक्कर कैसे कहलाएगी? ये धर्मी सुख स्वरूप आनंद स्वरूप चैतन्य पदार्थ है, तो इसमें से जो चेतनता यानी कि आत्मा के स्वरूप की वीतरागता और आनंद प्रगटे वो धर्म कहलाएगा, दुख तो धर्म नहीं कहलाएगा। हाँ वो आ गया प्रवचन सार भाई साहब ने याद दिलाया। मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वह चारित्र है, चारित्र है वही धर्म है। प्रवचन सार की व्याख्या। देखो आगे देखते हैं अपन पेज 554 है, अगला पेज है। देखो, सकल क्रिया कांड के आडंबर से पार उतरी हुई, ये कर्म चेतना प्रधान पने के कारण है ना। पीछे की लाइन मिलाकर चलते हैं। देखो, यद्यपि अशुभ कर्म कर्म चेतना प्रधान पने के कारण, यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है, और आगे मिलाएंगे, इसको बोल्ड से ही मिलाएंगे। ऐसे वे
सकल क्रिया कांड के आडंबर से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति रूप, एक माने एक परिणति, दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप परिणति, ज्ञान चेतना को किंचित भी उत्पन्न ना करते हुए, ये वाली लाइन है, इसका अर्थ चलता है। देखो, सकल क्रिया कांड के आडंबर से पार उतरी हुई अर्थात के अंतर में, अपनी परिणति में दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति रूप निर्मल, उसे जरा भी उत्पन्न नहीं करता। ऐसा तो करता है परंतु ये नहीं करता। इसका अर्थ यही हुआ ना, यद्यपि कि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का अत्यंत निवारण किया है, तथापि इसने शुभ कर्म प्रवृत्ति में गुथा हुआ लीन लवलीन मग्न दृढ़ता से मग्न हुआ है, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति जो निर्मल है, पवित्र है, आनंद रूप है, शांति और वीतराग रूप है, वो सकल क्रिया कांड के आडंबर से पार उतरी हुई होती है। सकल क्रिया कांड के आडंबर से पार उतरी हुई। क्रिया कांड किसको लिया? विकल्प रूप वृत्ति को। देह की वृत्ति ना लेना, देह की वृत्ति तो उस विकल्प के अनुसरण में होता जड़ का परिणाम है। यहाँ लेना अपने स्वरूप को जरा भी उपलब्ध करता नहीं, उस स्वरूप की किंचित भी इसको उसके तरफ का आलम्बन नहीं, मात्र एक विकल्प रूप क्रिया कांड के आडंबर में फंसा हुआ है। जबकि यह दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति रूप निर्मलता, पवित्रता, आनंद, शांति की धारा वो सकल क्रिया कांड के आडंबर से पार है। जब उपयोग सर्व निमित्तों का, रागादि विकारी भावों का और पर्याय में होती हलचल का भी जब लक्ष्य छोड़ता है, तब यहाँ परिणति में दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्र वीतरागी शांत आनंदमयी परिणति उत्पन्न होती है, प्रवाहित होती है। जरा भी उत्पन्न नहीं करता। ऐसा कहते हैं, ज्ञान स्वभाव समुद्र भगवान आत्मा। ले स्वयं समुद्र है ना। पानी में मीन प्यासी रे मोए, रह रहे आवे हाँसी रे, है ना। स्वयं सुख का सागर, लबालब अपार अपार सुख से भरा हुआ, और दुखी, दुखी है कि नहीं? अपन सब दुखी हैं कि नहीं? तो अपन दुखी हैं, तो ये दुख परिणति में जो एक एक समय करके चल रहा है, और स्वयं सुख का सागर है, तो ये तो वही स्थिति हुई ना, पानी में मीन प्यासी। तो देखो, ज्ञान स्वभाव समुद्र भगवान आत्मा, चैतन्य का पिंड प्रभु अतीन्द्रिय आनंद के अमृत का सागर आत्मा। ओहो, ये एक क्या है, गजब बात है। देखो राजा भाई साहब, है ना, अपने को जरा कोई चार शब्द बोले, है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत मधुर व्यवहार है इनका, तो अपने को इतना अंदर में गुरुदेव की भाषा में गलगलिया आता है। और ये अपनी बात गुरुदेव रोज दसियों बार पुकारते हैं, आचार्य परमात्मा अनेकों बार हमें ऐसे पुकारते हैं। देखो, ज्ञान स्वभाव समुद्र भगवान आत्मा, ये मैं, ये अपनी बात चलती है। अपने को लगे कि और किसी की बात है, नहीं, और किसी की नहीं, अपनी बात है। चैतन्य का पिंड प्रभु अतीन्द्रिय आनंद के अमृत का सागर आत्मा, ये मैं हूं। अब गलगलिया आना चाहिए। गलगलिया का यहां अर्थ है महिमा आनी चाहिए। उसकी श्रद्धा,
उसका ज्ञान और परिणति, उसकी वीतरागी परिणति उसे तो जरा भी स्पर्श नहीं करता, नहीं करता। फिर दोबारा बोला, नहीं करता। इतना करता है, कितना करता है? जो अभी अपन 5 दिन से पढ़ रहे हैं। कदाचित प्रस्मित होता है, संवेग धारण करता है, अनुकंपा करता है, आस्तिक्य करता है, निसंकित निकांक्षित आदि अंगों में कोई दोष ना लगे उसमें सावधान रहता है, स्वाध्याय काल की गणना बराबर रखता है, उसमें अर्थ व्यंजन और उनके दोनों में कोई दोष ना लगे उसको देखता है, विनय में बराबर सावधान रहता है, शास्त्र की असाधना नहीं हो जाए, और वे अंतरंग बहिरंग तप में भी बहुत सावधान है। इतना करता है, लेकिन ये नहीं करता है। नहीं, वो ये जितने तप कहे ना अंतरंग बहिरंग, वे सब बहिरंग ही हैं, वे सब बहिरंग तप हैं। वो जितने कहे ना प्रायश्चित, विनय, वैय, व्रत आदि, वे अंतरंग कहे जाते हैं, पर वे हैं बहिरंग ही, विकल्पात्मक हैं। अंतरंग तप तो एक ही है, चैतन्य के प्रतिपन्न को तप कहते हैं, है ना। प्रतिपन्नः इति तपः, ऐसा। तो चैतन्य का प्रतिपन्न, स्वरूप का प्रतिपन्न। प्रतिपन्न माने जैसे सोना अग्नि में प्रतिपित किए जाने पर चमक को प्राप्त होता जाता है, यानी अशुद्धता दूर होती जाती है और स्वर्ण का स्वर्णत्व निखरता आता है। ऐसे ये चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण ज्ञायक भगवान, इसमें लीनता होते 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 इसका प्रतिपन्न होने से इसका जो सौंदर्य है, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, शांति, वो सारा सौंदर्य निखरता आता है, तो उसका नाम तप है, वो अंतरंग तप। ये तो बहिरंग तप की बात है। देखो, इतना करता है तथापि ये नहीं करता। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की इस क्रिया कांड से जितनी बहिर्मुखता वाली विकल्प रूप वृत्ति है, उससे भिन्न पार उतरी हुई अविचल वस्तु जो भगवान आत्मा, उसका के बाद देखो, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान की प्रतीति और ज्ञान में रमणता। ज्ञान शब्द आत्मा, ज्ञान का ज्ञान नहीं करता, ज्ञान यानी आत्म स्वरूप की प्रतीति नहीं करता, ज्ञान में यानी आत्मा में रमणता, लीनता, एकाग्रता नहीं करता। ऐसी जो स्वयं द्रव्य आश्रय परिणति, उपयोग है ना, उपयोग की 2 ही दिशाएं हैं। सुबह भी बात की थी, कई बार पहले भी की, कि या तो पराश्रय में प्रवर्तन करेगा कि स्वयाश्रय में प्रवर्तन करेगा, और तो कोई है नहीं। क्योंकि पराश्रय और स्वय का विभाजन किस प्रकार है कि मैं चैतन्य त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा और रागादि से लेकर के उसके जितने निमित्त और पूरा 3 लोक, ये सब पर का खाता, और त्रिकाली ज्ञायक भगवान एक रूप ध्रुव सामान्य सदृश स्वरूप, ये मेरा स्वय का खाता। तो एक इसको छोड़कर जितना भी उपयोग की प्रवृत्ति, उपयोग का जितना लगना बाहर जुड़ना है, वो सब पर द्रव्य आश्रित परिणति, और स्वरूप में लगी हुई परिणति वह स्वय द्रव्य आश्रित परिणति। तो स्वय द्रव्य आश्रय परिणति अर्थात पर्याय उसे जरा भी उत्पन्न नहीं करता। इसका अर्थ हुआ, क्या अर्थ निकल करके आया? इतनी सारी 6 दिन से चर्चा चलती है, 6-7 दिन हो गए ये वाला प्रकरण चलते हुए, अधिक दिन हो गए होंगे शायद। क्या अर्थ निकला? अभी चलो आज की चर्चा में से क्या अर्थ निकला कि व्यवहार से कोई निश्चय नहीं होता, ये अर्थ निकल करके आया है ना। तो आज प्रसाद ले जाएंगे ना अपन,
आज का प्रसाद है ना, प्रसाद होता है ना, कथा, ये तो अपने आत्म राम की कथा बची है तो इसका प्रसाद चाहिए कि हाँ प्रसाद है। तो आज का प्रसाद है कि आज ये नक्की निर्णय दृढ़ता से करो कि व्यवहार से कभी कोई निश्चय नाम आत्मस्वरूप का भाव प्रकट नहीं होता। हाँ, राग से वीतरागता नहीं, दुख के भाव में से आनंद नहीं, है ना, बंध में से मोक्ष मार्ग नहीं। कैसे कैसे होए, कहो समझ में आया? इसमें और थोड़ी चर्चा है, देखो इसी की। 557 पेज है, अभी अपन 54 पे थे ना, 2.5-3 पेज आगे बढ़ना, 54 पे थे। हाँ, 54 से 57, 2.5 पेज, 3 पेज, गुजराती में 2.5 पेज होगा। देखो, बहुत पुण्य के भार से मंथर हुई। अभी आया था, पुष्कल पुण्य बांधता है, बहुत पुण्य बांधता है, क्योंकि अशुभ कर्म प्रवृत्ति से तो अत्यंत निवृत्त हुआ है, और पुण्य भाव में बहुत प्रवर्तन करता है। तो बहुत पुण्य के भार से मंथर हुई। भाषा देखो, आचार्य अमृतचंद्र देव 1000 वर्ष पहले टीका की। मंद, मंथर का अर्थ करते हैं मंद, सुस्त आलसी, जैसे कि ब्राह्मण लड्डू खाकर फिर निश्चिंतता से सोए, आलसी के गोर जैसा। ब्राह्मण हो ना तो 8-10 लड्डू खाए बड़े बड़े चूरमा के, अब उससे कहो कि चलो जरा फलाना काम है, सुबह देखेंगे, मंथर हो गया है। ये दृष्टांत देखो, ऐसे मंथर हुई चित्त वृत्ति वाले, ऐसी वह चित्त वृत्ति, उपयोग की वृत्ति वहाँ ही रुक गई, बहिर्मुखता में रुक गई, पराश्रय में रुक गई, बंध भाव में रुक गई, संसार में रुक गई, वहाँ ही मस्त हो गया। तो ऐसा वर्तता हुआ, पूरा मिला लो। बहुत पुण्य के भार से मंथर हुई चित्त वृत्ति वाले वर्तते हुए देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा लो, वहाँ से देवलोक फलेगा कदाचित उसे, क्योंकि इतना पुण्य, प्रस्मित, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, चारित्राचार, वीर्याचार, तपाचार, सब में बड़ा सावधान, पाप से अत्यंत निवारण किया है, निवृत्त हुआ है, तो देवलोक फलेगा। वहाँ से कोई मनुष्य होए जरा ये बड़ा करोड़पति, अभी और चले कदाचित पुण्य उसका, वहाँ से मरकर वापस नीचे त्वरित जाता है। त्वरित समझ गए, शीघ्र, है ना। कई बार इतना पुण्य बांधा है कि एकाध भव स्वर्ग का भी करे और कदाचित वहाँ भोगादिक भोगे तो भी पुण्य इतना बचे कि फिर करोड़पति आदि मनुष्य में आ जाए। और फिर कहाँ जाएगा? फिर जाएगा ही जाएगा हेड ऑफिस में। ये पूर्व में ऐसा कोई शुभ भाव हो तो स्वर्ग में जाए, देवलोक आदि शब्द है ना, मनुष्य में जाए, राजा हो, कोई सेठ हो जाए, प्राप्ति की परंपरा द्वारा, वह फिर मरकर कहाँ जाएगा? अब रिजल्ट, अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर में भ्रमण करते हैं। तो निगोद में जाना और फिर वहाँ से वापस निकल के आना, समझो बड़ा दुष्कर कार्य है। 84 के अवतार में भटकेगा, उसे भव का अंत आएगा नहीं। समझ में आया? देखो कितनी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया
है ना। आचार्य परमात्मा ने भी कितनी बात यहाँ रखी, गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया। केवल व्यवहारावलंबी, है ना, मूल पंक्ति याद करना। केवल माने मात्र, व्यवहारावलंबी माने शुभ राग आदि व्यवहार जो जिनागम में मोक्ष मार्गियों के कहा गया है, उसको बिना परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट किए मात्र उस व्यवहार के अवलंबन में ही पड़ा हुआ। भिन्न साध्य साधन भाव, जो भिन्न साध्य साधन भाव जिनागम में अभिन्न साध्य साधन भाव वाले को साथ में प्रकटता है, उसके भरोसे अत्यंत शुभ राग विकल्प वृत्ति में सावधान रहते हुए, है ना, बीच की सब चर्चा अपने ख्याल में ले लो और फिर सीधी यहाँ मिला लो कि बहुत पुण्य के भार से मंथर हुई चित्त वृत्ति वाला होने से देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा द्वारा अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर में भ्रमण करते हैं। नहीं, व्यवहारालंबी माने अभी आई ना बात, जिसको निश्चय का, चैतन्य का किंचित भी आलम्बन ही नहीं है। सिर्फ ये व्यवहार शब्द तो कहाँ से लिया कि जो मोक्ष मार्गी को व्यवहार कहा जिनागम में, उस व्यवहार को ही इसने पूरा मोक्ष मार्ग मान लिया और स्वरूप की नहीं है ना, नहीं है। लेकिन जिनागम में व्यवहार कहा, भिन्न साध्य साधन कहा, उपचार करके व्यवहार कहा, शुभ राग वृत्ति को व्यवहार कहा और भिन्न साध्य साधन उपचार करके व्यवहार से कहा। उस व्यवहार से कहे हुए रागादि भावों को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ही अत्यंत सावधानी से प्रवर्तित हो रहा है, लेकिन अपने चैतन्य का किंचित भी आलम्बन, आश्रय, उसका भान, पहचान कुछ नहीं है इसके पास। तब तो केवल व्यवहारावलंबी शब्द डाला। ये शुरू में, हाँ, जो अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहाराभासी शब्द है उसी की बात है। शुरू की यहाँ से बात शुरू हुई थी, वहाँ प्रश्न पूछा था किसी ने कि साहब इसमें केवल व्यवहारावलंबी तो लिखा नहीं है, तब गुरुदेव ने संस्कृत में से पढ़ के बताया था। केवल खलु, केवल फिर खलु भी, हाँ, वास्तव में ऐसा ही है ये। एक थोड़ा सा प्रकरण और है, तो ये अपना आज का प्रकरण व्यवहारावलंबी का पूरा होगा और फिर अपन एक केवल निश्चयावलंबी उसकी बात चलेगी और फिर उसके बाद ज्ञानी धर्मात्मा की बात चलेगी। अभी तो 172 गाथा बहुत, हाँ, आराम से चलेगी, लंबी। 8 गुरुदेव के अपने को लग जाए महीना भर क्योंकि बात बहुत गंभीर है। देखो ये 559 पेज पर ये संस्कृत छाया यहाँ पर प्रस्तुत करी। देखो, चरण करण प्रधानः स्वय समय परमार्थ मुक्त व्यापारा। चरण करण प्रधानः स्वय समय परमार्थ मुक्त व्यापारा। आ गया ना, जो अपने चल रही थी चर्चा कि चरण करण प्रधाना, यानी कि जो बाह्य चारित्र रूपी भाव हैं उनको ही प्रधान पने उसमें प्रवर्तन करता है। कैसे करता है कि स्वय समय परमार्थ, स्वय समय का अर्थ निकालना 154 गाथा से। स्वय समय का अर्थ अभिन्न साध्य साधन भाव के आश्रय से स्वय आश्रय में परिणित परिणति द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग द्वारा वह फिर पूर्ण भाव को प्राप्त होता है। 154 गाथा। स्वय समय, स्वय चारित्र, स्वय समय परमार्थ मुक्त व्यापारा, उससे रहित।
स्वयं समय परमार्थ जो मोक्ष मार्ग है उससे रहित व्यापार में लगा हुआ है। चरण कर्णस्य सारम निश्चय शुद्धम न जानन्ति। इसका संस्कृत है, एकड़ा आया ना, उसका एक अंक आया है उसका, जानते नहीं, निश्चय शुद्धम न जानन्ति, जानते नहीं। देखो फुटनोट पढ़ते हैं यहाँ, श्री जयसेन आचार्य देवकृत तात्पर्य वृत्ति टीका में इसी ग्रंथ की व्यवहार एकांत का निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया गया है कि जो कोई जीव विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान, अनुष्ठान माने चारित्र, सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप निश्चय मोक्ष मार्ग से निरपेक्ष। देखो अब ये निरपेक्ष सापेक्ष समझना। जो कोई महाव्रत आदि, अपन सीधे मुनिराज की तरफ से बात करते हैं, तो जो कोई महाव्रत आदि का व्यवहार है वो अंतरंग में परिणमित वीतराग परिणति के सापेक्ष है। जो स्वयं आश्रय से स्वरूप के आलम्बन से अभी जितना आलम्बन है उस आलम्बन से उपजी हुई तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति जो मुनिराज को है, उसके सापेक्ष वह व्यवहार मुनिराज का कहा गया है। महाव्रत आदि 28 मूल गुण का है ना। और ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि केवल व्यवहारावलंबी, इस ये तो स्वरूप के स्वयं आश्रय से प्रगटने वाली वीतराग परिणति निश्चय मोक्ष मार्ग उससे निरपेक्ष, निरपेक्ष सापेक्ष समझना ना, वो सापेक्ष है भाव, तब उस पर मोक्ष मार्ग कहने में आता है। अंतरंग में स्वयं आश्रय से जो मोक्ष मार्ग प्रगटा है, तब बाहर में होती व्यवहार आदि विकल्प वृत्ति उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया। किसके सापेक्ष? स्वरूप के आश्रय से परिणित वीतरागी परिणति के सापेक्ष। और ये तो उससे निरपेक्ष है, यानी वीतराग परिणति का तो अंश भी इसके प्रकट ही नहीं हुआ है। ये निरपेक्ष शब्द का अर्थ, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, ऐसा भगवान आत्मा विशुद्ध स्वभाव वाला शुद्धात्म तत्व, ये मैं, उसका जो अंतर सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग से निरपेक्ष, केवल मात्र शुभ अनुष्ठान रूप व्यवहार नय को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं। आ गई बात पूरी। व्यवहाराभासी कहो, केवल व्यवहारावलंबी कहो, दोनों की एक ही बात है। तो इसी को मोक्ष मार्ग मान लिया। तो कहा तो है साहब जिनवाणी में 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, श्रावक की भूमिका में देश व्रत आदि 11 प्रतिमा, इसको भी मोक्ष मार्ग तो कहने में आया है ना। आप एकदम ही क्यों खारिज करते जा रहे हो? कि हम खारिज नहीं कर रहे, वो स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी वीतरागता के सापेक्ष है, तब उस पर आरोप किया। अब अंतरंग के आलम्बन से कोई तेरे वीतरागता की कणिका भी तो उपजी नहीं है, तो अब आरोप कैसे कर दे? जो बारात और दूल्हे की बात करी थी, आरोप कैसे कर दे? देखो फिर क्या होता है, इसका फल भी तो बताएंगे जयसेन स्वामी। निश्चय से यानी वास्तव में स्वरूप के स्वयं समय या स्वयं चारित्र से निरपेक्ष अकेले व्यवहार को ही मोक्ष मार्ग मानता है, वे उसके द्वारा, ये ऐसी मान्यता के द्वारा, अब समझो बात को पूरा,
व्यवहार शुभ क्रिया रूप, शुभ क्रिया कांड रूप, पराश्रित भाव रूप जो व्यवहार है उसको ही मोक्ष मार्ग मानने की मान्यता के द्वारा देवलोकादि के क्लेश की परंपरा प्राप्त करते हुए संसार में परिभ्रमण करते हैं। ये जयसेन स्वामी ने लिखा, और जो अभी पढ़ा था वो अमृतचंद्र स्वामी का था। ये नीचे फुटनोट में दिया है जयसेन स्वामी की टीका में से। यहाँ तक अपनी ये चर्चा आई। अब निश्चय मोक्ष मात्र निश्चय अवलंबी वाले की चर्चा आगे की स्वामी।